आज हम कक्षा 10 के गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 और प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर हम 11 पढ़ेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है। एक नहर के एक तट पर एक बिंदु टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति भी दे दिया गया है, ठीक ना। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यह आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। देखिए कैसे बनेगा। कहता है कि नहर का एक तट पर, ठीक है ना, तो मान के चलिए ये नहर है, ठीक है ना। मान के चलिए ये नहर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको नहर समझना है, ठीक है ना। ध्यान से आप देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक नहर है। अब इसका दो तट है, इधर वाला तट माने किनारा है, एक किनारा इधर है। तट माने किनारा होता है, ठीक है ना। तो हो गया। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ा है। तो मान के चलिए ये जो है इस तट पर, ठीक ना, दो किनारा है, ठीक ना, दो तट है और एक तट पर क्या है, ये टीवी टावर खड़ा है। मान के चलिए थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं। ये टीवी टावर खड़ा है, लिख देते हैं हम टीवी टावर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से टीवी टावर खड़ा है, ठीक ना। तो टीवी टावर के देखिए तल मन हुआ नीचे, इसको नीचे वाले को तल भाग बोलेंगे और टीवी टावर के शिखर कहे तो ऊपर वाला भाग, यानी ये वाला शिखर होगा, नीचे वाले तल होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या आगे लिखता है कि दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, एक तट ए वाला हो गया, एक तट ए वाला हो गया ना। दूसरा किनारा बोल रहा है तो ए वाला तट के बाद बोल रहा है, ठीक ना। एक अन्य टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब इस बिंदु से, ठीक ना, टावर के शिखर को देखता है। जब आपको यूनियन कोण बोलेगा तो नीचे से ऊपर की ओर देखना है, ठीक ना। तो यहाँ से जब देखा, इस बिंदु से जब देखा, कहाँ देखा, टावर के शिखर को। टावर का शिखर ए वाला है, ठीक ना। जब यहाँ से टावर को शिखर को देखा तो कितना डिग्री कोण बना दिया यार, 60 डिग्री कोण बना दिया। 60 डिग्री कोण बनाता है, ठीक ना। एक तट पर क्या है, टीवी टावर, दूसरे तट के बिंदु से शिखर पर देखा, ठीक ना। तो टावर का शिखर मतलब ऊपर हुआ, नीचे से ऊपर को देखेगा तो 60 डिग्री कोण बना दिया। अब देखिए आगे क्या लिखता है। इसी तट पर, इसी तट मतलब ये वाला तट पर, ठीक है ना, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि इसी तट से 20 मीटर दूर, चलिए ये वाला मान के चलते हैं, ये 20 मीटर दूर हो गया। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी 20 मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना। तो कहता है कि ये जो बिंदु है इससे क्या है, 20 मीटर दूर एक बिंदु मान लो ये वाला है, ठीक है ना। अब इससे क्या है, ये मिला दे रहा है और इसी बिंदु से फिर से कहाँ देख रहा है, टीवी के शिखर को देख रहा है, ठीक ना। इस प्रकार से शिखर में हम मिला देते हैं, इसका लाइन शिखर में मिला दीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से हम मिला दिए हम, ठीक ना। इसको हम मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है और डी है। देखिए जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा बनाया हुआ है, ठीक ना। लेकिन अब इस प्रकार से आप बना सकते हैं अगर एग्जाम में आपको यह चित्र नहीं भी दिया रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हमें क्या पूछता है कि टावर की ऊंचाई, देखिए ये टावर है, ये टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, इसे हम एच मान लेते हैं, ठीक है। और क्या कहता है कि नहर की चौड़ाई, तो नहर क्या है, यहाँ से यहाँ नहर है, इसका चौड़ाई को आप एक्स मान लीजिए, एक्स मीटर मान लीजिए और एच मीटर आप ऊंचाई मान लीजिए, ठीक है ना। आराम से बना सकते हैं। तो समझ में आ गया, ये नहर है, यानी बीसी नहर है, बीसी की आपको निकालना है और ये जो दिया हुआ है एच, इसको, ठीक है ना। तो चलिए क्या मान लेंगे, देखिए हम मान लीजिए, माना कि
टावर की ऊंचाई, ठीक है ना, h मीटर तथा क्या है, नहर। आप नहर का नाम भी लिख सकते हैं, बीसी की चौड़ाई, ठीक है ना, x मीटर है, x मीटर है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम इसे h मान लिए और इसे x मान लिए। इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं इस प्रकार से, ये 90 डिग्री कोण बनेगा। आपको हर वीडियो में बताया गया है कि अगर ये सीधा अगर खड़ा होगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे इसे। इसमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया, एक है हमें ए बी सी, ठीक ना। लेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए दोनों त्रिभुज अगर देखिएगा आसानी से, इसमें ए बी सी में देखिए ये लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी, और कर्ण क्या बन जाएंगे ए सी। इस प्रकार से एक और त्रिभुज बनेगा ए बी डी। अच्छा ए सी डी मत लेना, क्यों, क्योंकि यह 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। जब तक ये 90 डिग्री, ये पूरे चैप्टर में आपको जो भी त्रिभुज बनाना है एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज कब होगा, जब एक कोण आपको 90 डिग्री होगा। तो ए बी सी में, ठीक है ना, ये 90 डिग्री कोण बन गया, इसीलिए बन गया ये त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ठीक है ना। अब त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी, ए बी डी, इसमें भी तीन भुजा होंगे। देखिए ए बी और ए बी सी, बी डी क्या होगा, आधार होगा, ठीक है ना, और कर्ण क्या इसमें बनेगा ए डी। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तीन भुजा, इसमें तीन भुजा। इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन भुजा कौन सा है, ए बी है। तो ये जो भुजा जो ए बी है, ये दोनों त्रिभुज में प्रयोग होंगे, ये भुजा, ठीक है ना। और एक भुजा कौन प्रयोग लेना है, ये तो दोनों में हो गया, यानी लंब जो हो गया दोनों में हम प्रयोग करेंगे, बी पी, ठीक ना, पी। तो और एक भुजा कौन सा लेंगे जो निकालना है या दिया हुआ है। तो समझ में आ गया है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे इसमें हम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो एक आपका एक सूत्र बनता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये देखिए बनता है साइन का, ये बनता है कॉस का, ये बनता है टेन का। तो देखिए ए बी सी छोटा वाला त्रिभुज है, ठीक ना, ये 60 डिग्री कोण बनाता है, ठीक ना, इसे बड़ा कोण है, ठीक ना। तो ए बी सी हो गया। तो ए बी सी में आपको देखना है, ठीक ना, ए भाग तो आपको देखिए कॉमन भाग है जो दोनों में है, इसको आपको लेना है। ये देखिए कोण के सामने वाले इसको बोलते हैं पी, ठीक है ना। ये 90 डिग्री के सामने वाले एच को हमको नहीं लेना है। और नीचे देखिए नीचे वाले जो है ये क्या भुजा है, ये जो दिया हुआ है नीचे वाले, ये आधार है जिस पर स्थित है, ठीक ना। तो हमको ए भुजा और ए भुजा से मतलब, ये जो है दोनों में जो है कॉमन भुजा है, और ए भाग जो हमको निकालना है। तो ये दोनों भुजा से हमें ज्ञात करना होगा, ठीक ना। देखिए मान के चलिए कि कोण के सामने वाले परपेंडिकुलर पी हो गए, ए आधार हो गया यानी बी हो गए, ठीक ना। तो पी बटा बी अगर कर दिए, ऊपर पी और नीचे बी कर दिए, पी बटा बी, तो किसका बन जाता है, या टेन का बन जाता है। तो लिखेंगे हम टेन कितना डिग्री का कोण है, 60 डिग्री, बराबर पी बटा बी। तो पी बटा बी आपको नहीं लिखना है, ठीक ना, पी वाला भाग को लिख लेना है, कौन सा है, ए बी, ठीक ना। और बी वाला भाग देखिए नीचे वाला है, ये देखिए क्या है, ये वाला भाग देखिए पी, नीचे वाले बी, ठीक ना। नीचे वाले भाग क्या है, बी कौन सा है, बी सी। टेन 60 डिग्री मान √3 बराबर ए बी का मान हो गया एच, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा, एक्स मान लिए। इसको तिरछा तिरछा आप गुना कीजिएगा तो एच बराबर एच गुना 1 एक्स गुना √3, ठीक ना। तो √3 एक्स बन जाएगा। ये समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे दूसरा त्रिभुज में लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज। एक देखिए आपको 90 डिग्री के पास आना है, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि ए सी डी बना देना है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री को नहीं बनेगा, ठीक ना। तो ए बी डी लेंगे, ठीक ना, ए बी डी में लेना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से समझना है
ए भाग कॉमन भाग है जो दोनों में आया था। देखिए दोनों में ये भुजा आया था ना, इसलिए इसको प्रयोग करना है। तो ये भाग पी भाग है, ठीक ना, तो पी ऊपर रख ली जो पी है, ठीक ना। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, आधार यानी बेस बोलते हैं, यानी बी, ठीक ना। तो नीचे वाले बी हो जाएंगे, यानी इसमें भी पी बटा बी लगेगा, यानी इसमें भी 10 लगेगा। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, 10 कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे 10 बराबर पी बटा बी, यही पी बटा बी यानी लंब बटा आधार। ये देखिए पी बटा बी 10 का होता है। तो पी कौन सा भाग है, ए बी डी में देखना है ना। इसमें 3 भुजा लिखे हैं, देखिए यहाँ ए बी लंब, ठीक है ना। ये जो है ये आधार हो गया, वे कर्ण होता है, एक कर्ण भाग है ना, यहाँ भी समझना आपको। तो आधार क्या है आपका बी डी, तो लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी डी, ठीक है ना। इसका मान जो होता है 1/√3 होता है, बराबर ए बी का देखिए मान कितना है, एच है। और बी डी का 2 भाग है, देखिए ध्यान से, बी डी 2 भाग से बना हुआ है, एक डी सी और प्लस बी सी, ठीक ना। डी सी और बी सी को जब जोड़ेंगे तब बी डी बनेगा, ठीक ना। तो बी डी की जगह पर 2 भाग लिख देंगे, डी सी को आप सी डी भी लिख सकते हैं, ठीक ना, डी सी प्लस सी डी, बी सी लिख दे रहे हैं, बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक ना, कि बी डी बराबर जो लिखे हैं ना, बी और डी, देखिए ये बना है ना, ये जो बना हुआ है बी डी किससे बना हुआ है, डी सी प्लस बी सी जुट कर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बी डी, ठीक ना, ऐसे समझना है। तो डी सी प्लस हम बी सी को लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको बी सी को सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो 1/√3 हो गया बराबर एच। अब देखिए ये जो डी सी है इसको क्या लिखेंगे हम, मान 20 दिया हुआ है प्लस, और बी सी का मान क्या है, x है, इस प्रकार समझना है। अब इसको क्या करेंगे हम, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, ठीक ना। जब हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो कैसा आएगा, देखिए यहाँ पर, तो h गुना √3 कर रहे हैं, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा h√3, h√3, ठीक ना। इसको भी इस प्रकार से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक ना। एक से गुना करेंगे 20 प्लस x में, तो हो जाएगा यह 20 प्लस x ही आएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर वही रह जाएगा, ठीक है ना। इसको हम मान के चलो कि मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में ये जो h बराबर √3x है ना, इसको बैठा लेंगे, h का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण सेकेंड में हम h बराबर क्या रखेंगे, √3x, जहाँ h है, ये जो h है वहाँ पर क्या रखेंगे, √3x, इस प्रकार से √3x रखेंगे। अब ये √3 है, ठीक ना। h की जगह पर देखिए यहाँ √3x वाला रखते हैं, ठीक ना, और √3 का √3 फिर रख दिए, बराबर 20 प्लस x। अब इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो हल किस प्रकार से होगा, √3 गुना करेंगे, √9 होगा x बराबर 20 प्लस x, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3x, ये प्लस x है इधर आ जाएगा तो माइनस x बराबर 20 होगा। 3 में से 1 घटा लीजिए तो 2 बचेगा, 2x बराबर 20 और x बराबर 20 बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक ना, गुना में 2 है, भाग में आ जाएगा, 2 दहा 20, यानी इस प्रकार से x बराबर 10 मीटर आया। यानी हमें x का जो मान है कितना आ गया, 10। यानी इसको आप लिख सकते हैं कि नहर का जो चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई कितना आया, बराबर x ना, x बराबर कितना है, 10 मीटर, ठीक ना। इस प्रकार से आंसर आ गया। अब एक आंसर हमें निकालना है कौन सा, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई क्या है, हमें निकालना है h माने, है ना। तो इसमें मान बैठा दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इससे हम मिटा दे रहे हैं, देखिए इसे आप वहां भी लिख सकते थे, ठीक ना, मिटा दे रहे हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पर है
देखिए क्या लिखेंगे, h बराबर, देखिए यहाँ √3 है, √3 रखेंगे। अब x की जगह पर क्या रखना है, 10, तो h बराबर कितना आ गया, 10√3 मीटर। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से, ठीक है ना, कि टावर की ऊंचाई बराबर, क्या h बराबर आ गया हमें 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई यहाँ तो लिखे किए थे, यहाँ दिख दे रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ भी नहीं लिखे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, नहर की चौड़ाई बराबर कितना आया था, x बराबर 10 मीटर। तो आपको इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो गया, ठीक है ना। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।